कतरन और एक सिलाई मशीन के साथ हमें आज एक ऐसे बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मेरी उन महिला बहनों के लिए है जिनको बहुत कम सिलाई आती है, मात्र नाम मात्र की सिलाई आती है। इस सिलाई से भी आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आपको नाम मात्र की सिलाई आती है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सी सिलाई मशीन है, आपके पास बजट कम है लेकिन आप कुछ करना चाहते हैं, तो इस बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं घर बैठे, अपने सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कम से कम बजट के साथ। दोस्तों, हम बहुत सारी जिम्मेदारियों में बंधे हैं, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम अपने घर हम बाहर नहीं जा सकते, हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते, हमारे पास और ज्यादा कोई स्किल नहीं है। तो इस प्रकार से भी कम से कम बजट के साथ, कम से कम संसाधनों के साथ एक अच्छे व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ इस टाइप के ट्रेंडिंग रबर बैंड के बारे में, जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लड़कियां इनको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो इस टाइप का रबर बैंड हम कैसे बनाएंगे, कतरनों से हम रबर बैंड बनाएंगे, बहुत ही कम से कम बजट के साथ इस चीज की शुरुआत करेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, कैसे इसको सेल करेंगे और क्या क्या सामान इसमें चाहिए होगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद रितुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, रबर बैंड एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम से कम बजट के साथ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। क्या इसके लिए हम बहुत बड़ी जगह लेंगे या अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसको हम अपने घर के एक बेड से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाथ वाली सिलाई मशीन है, हम उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है। अपने घर की जितनी भी सिलाई मशीन वाली चीजें हैं, उसी से हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं और कतरनों से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये इसका बोनस पॉइंट है। दोस्तों, इस तरह का रबर बैंड बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी प्रकार के कपड़े की आवश्यकता नहीं है। आप एक कतरनों से भी इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको कतरनों से शुरुआत करनी तो ये कतरन मिलेगी कहाँ। दोस्तों, आप ब्लाउज है, सूट है, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं किसी टेलर के पास स्टिच करने के लिए देते हैं। तो उन्हीं टेलर भैया से आपको रिक्वेस्ट करनी है और वहां से आपको कतरन ले लेनी है। पहले तो ये है कि कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको फ्री में इन चीजों को दे देंगे, लेकिन अगर आपसे पैसा भी देना है तो 50 रुपए 100 रुपए में आप इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीद सकते हो। थोड़ा बड़े बड़े साइज में जो कतरन रहती है, आप उनको परचेज करिएगा, जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से सेम कलर की चीजें भी बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये दोस्तों कि हम शॉप में जाके कपड़े लाके वहां से इस चीज की शुरुआत करेंगे। बहुत बड़े अमाउंट में आपको कपड़ा नहीं लेना है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में आप कपड़ा ला के इससे चीजों की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमें कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता है। सबसे पहले दोस्तों, आप कॉटन, शॉटन, वेलवेट, शिफॉन या जॉर्जेट, इन पांचों प्रकार की चीजें बना सकते हैं। इन पांचों प्रकार की रबर बैंड बना सकते हैं, या फिर इनमें से 2-4 आप पिक कर लीजिए कि इन्हीं कपड़ों का आपको यूज करके बनाना है। सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है वो है शॉटन, उसके बाद है कॉटन और नेक्स्ट है आपका जॉर्जेट के, और उसके बाद आपका वेलवेट काफी ज्यादा प्रचलित है इन रबर बैंड में। तो दोस्तों, आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस चीज में ज्यादा आप ये डिसाइड करिए कि आपको कौन से कपड़े के साथ जाना है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप इन पांचों कपड़ों को खरीदिए। बहुत कम अमाउंट में आपको खरीदना रहेगा, बहुत बड़े अमाउंट में आपको नहीं खरीदना है। तो आप कम अमाउंट में इसको खरीद के उससे शुरुआत करिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मटेरियल रहेंगे तो बहुत डिफरेंट प्रकार के आपके पास रबर बैंड तैयार हो जाएगी। आप जानते हैं इसमें और भी जो सामान लगेंगे उसको हम कहां से परचेज करेंगे। दोस्तों, इसमें कपड़े के साथ साथ अंदर लगने वाली इलास्टिक की आवश्यकता है। दूसरा, आप इसको डेकोरेट करके भी बना सकते हैं, जिसमें आप पर्ल का यूज कर सकते हैं। आप इसमें यूज कर सकते हैं स्टोन का, आप इसमें यूज कर सकते हैं बहुत अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती हैं, बीट वगैरह होती हैं उनका, मिरर का, इस टाइप से अलग अलग चीजें आप यूज कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप इसको डेकोरेट करना चाहें, आप डेकोरेट करके भी इसको सेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें परचेज करनी होंगी। उसको परचेज करने के लिए आप अपने जो शहर के होलसेल मार्केट है ना, वहां भी जा सकते हैं, वहां से भी आप इन चीजों को खरीद के ला सकते हैं। बढ़िया तरीके से कम रेट में आपको वहां ये चीजें मिल जाएंगी, जिससे आप इस बिजनेस की
शुरुआत कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। अगर आपको बहुत नाम मात्र की सिलाई आती है, आपको कुछ नहीं आता है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी ना, तो यूट्यूब में इस प्रकार के चैनल्स की भरमार है जो आपको ये बनाना बता रहे हैं, तो आप वहां से सर्च करके इन चीजों को सीख सकते हैं। वरना आपको छोटी सी कतरा ले लेनी है, उसको डबल साइड में फोल्ड कर देना है, उसके अंदर आपको एक इलास्टिक डाल देनी है छोटी सी, और उसके बाद इसको आप दोनों तरफ से सिल देंगे। आप ये देख सकते हैं ना, इसमें डबल सिलाई दे रखी है, और फिर लास्ट में आके एंड में करके रबड़ को बांध के और वहीं से हमें इसको सिल देना है, ज्वाइंट कर देना है। तो इस प्रकार की सिंपल सी रबड़ आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपको सीखना है तो आप YouTube चैनल में सर्च करिएगा, वहां आपको बहुत बढ़िया बढ़िया प्रकार से चीजें देखने को मिल जाएंगी, आप वहां से सीख सकते हैं। दोस्तों अब ये बात रही कि हमने इसको बना भी लिया, हमने कतरन से ही बनाया, कम से कम बजट से स्टार्ट किया, लेकिन अब इसको खरीदेगा कौन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसके बारे में बताया था, तो मेरी बहुत सारी बहनों ने ये क्वेश्चन किया था कि हम बनाते तो हैं, तो हम इसको सेल कहाँ करें। तो फ्रेंड्स मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि दोस्तों आप बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। जब भी आप किसी प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले उसको सेल करने के बारे में सोच लिया करिए, कैसे सेल करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी पहले बनाया करिए कि अगर हमने इस चीज को बना लिया तो हम इसको सेल कहाँ करेंगे। तो अगर आपने इन चीजों को बना लिया तो अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम इन्हें सेल कहाँ करेंगे। सेल करने के लिए आप अपने लोकल एरिया को चुनाव करिए। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी कॉस्मेटिक शॉप्स होंगी जहां पे आप इनको जाके सेल कर सकते हैं। आपके शहर में होलसेल मार्केट होगी जहां पे जाके आप पता कर सकते हैं, वहां जाके आप बल्क रेट में इन चीजों को दे सकते हैं। दोस्तों आपको जरूरत होगी बहुत अच्छे प्रकार से इसको बनाने की, साफ सुथरे प्रकार से बनाने की। दूसरा है कि इसकी जो पैकेजिंग होगी, किसी बहुत वीआईपी आपको पैकेजिंग नहीं करनी, नॉर्मल सी पॉलीथीन लेके आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको पैकेजिंग करनी है। इन चीजों का ध्यान रखना है। आपके आसपास जितने भी कॉस्मेटिक शॉप है, आप एक दुकान नहीं, आप 10 दुकान जाइए, वहां पे जाके अपने सैंपल दीजिए, थोड़े से और रेट के मुकाबले थोड़े से रेट कम करके आप वहां इनको सेल करिए, आप उनको वहां सेल कर सकते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। होलसेल मार्केट में भी जा रहे हैं तो वहां भी थोड़ा सा ध्यान देके आप इन चीजों को वहां सेल कर सकते हो। दूसरा तरीका, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि दूसरे तरीके से भी आप इन चीजों को सेल कर सकते हैं। जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है, चाहे मीशो हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, इन सभी जगह आप किसी एक वेबसाइट में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के इन चीजों को सेल कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना नहीं आता है तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जहां आपको बताया जाता है कि आप कैसे अपने सामान को वहां ले जाके सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को पहले सीखिए। सेल करने के बारे में सबसे पहले सीखा करिए कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उनको हम सेल कहाँ करेंगे। अगर आपने सेल करने का रास्ता निकाल लिया ना, तो आप सामान भी बहुत बढ़िया तरीके से बना लोगे। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को सेल कर सकते हो। सबसे पहले तो अपने लोकल एरिया में जितने भी दुकानदार हैं, कॉस्मेटिक शॉप वाले हैं, आप वहां जाके अपने इस प्रकार के सैंपल दे सकते हैं, कुछ रेट कम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन चीजों को पहले देख सकते हैं कि क्या हम वहां अपनी चीजों को सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब आप अपने पैसा बिजनेस में लगाइए। इस प्रकार का जब आप काम करेंगे ना, तो आप बेहतरीन तरीके से काम को आगे भी ले जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया ये आपको अच्छा लगा होगा। आज का जो बिजनेस आइडिया मैंने आपसे शेयर किया ये आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये कम से कम बजट में स्टार्ट होने वाला बिजनेस आइडिया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ किसी नए और बहुत बेहतरीन वाले बिजनेस आइडिया के साथ जो आपको पसंद आएगा और आप उसको घर बैठे बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर पाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड राधे राधे।